ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए है। तो हमारे सारे दर्शक और बीजेपी आईटी सेल का कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो मामा जी तक जरूर पहुंचा दें। ये वीडियो मुख्यमंत्री जी के डर को तो खत्म करेगी ही, साथ में उनकी जो शंका और संदेह जो उनको पनपते रहते हैं उनका भी ये समाधान करेगी। साथ में इस वीडियो में हम उनको बहुत सारी एडिशनल जानकारी देंगे कि योगी जी का वो फॉर्मूला जिससे कि वो चुनाव जीत गए और अभ्यर्थी और उनके परिवार कैसे वोट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। और एक ऐसी भर्ती परीक्षा से आपको अवगत कराएंगे जिसमें ऐसा आज तक का कोई तरीका नहीं बचा जिससे नकल ना हुई हो। ऑनलाइन, ऑफलाइन और हर संभव तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति और नौकरी देने की मंशा के चलते एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ा गया और जो मेहनतकश लोग थे उनको नौकरी दी गई। तो चलिए वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एक रिमाइंडर दे देता हूं कि आपने 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को, 1 लाख भर्ती की जो पद हैं उनको आपने पूरा करने का वादा जो 15 अगस्त तक किया था, तो वो तो ख़त्म है ना। वो तो 15 अगस्त चला गया, लेकिन आपका वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है। अभी आचार संहिता लगने में लगभग 1 महीने का समय है और ये जो सारी भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर दिख रही हैं इनके रिजल्ट आ चुके हैं और अब इसमें आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ रिजल्ट घोषित होकर डीवी होना है और नियुक्ति पत्र आपके हाथों से वितरण होना है। तो 19,000 पद हैं ये, और 19,000 पदों को अगर आप 19,000 छात्रों को एक साथ अगर आप नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे तो समझिए आप कितनी बड़ी न्यूज़ कवरेज कर पाएंगे। ये 10-12 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 9,000 पटवारी के पद, ग्रुप 5 के 5,000 पद हैं और ग्रुप 4 के 3,000, कृषि के 2,000 पद इनके पेपर होके बस सिर्फ ये पटवारी भर्ती परीक्षा के कारण इनके रिजल्ट अटके हुए हैं। तो कैसे भी इनको क्लियर करके आप सितंबर के आखिर तक अगर इन पदों पर नियुक्ति दे देते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी एज मिल जाएगी। ये तो एक छोटी सी सलाह है आपको। बाकी अभी मैं आपको एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया से, एक ऐसी भर्ती परीक्षा से अवगत कराना चाहता हूँ पूरे सबूतों के साथ, और कैसे उस पर एक्शन लिया गया, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा देता हूं जो कि मैं यहां पर बना के लाया हूं। तो आप यहां पे देखेंगे कि युवा, रोजगार और चुनाव, फिर मैं आपको पूरा उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया थी, उसका नाम था यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, ये 9,534 जो सब इंस्पेक्टर दरोगा होंगे वो उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। और साथ में एक दूसरी भर्ती परीक्षा है जो मध्य प्रदेश में हुई, पटवारी, इसके भी 9,000 के आसपास पद थे। ये एक छोटा सा राजस्व अधिकारी होता है। तो ये एक मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया दोनों का। राज्य था यूपी, यहाँ पे राज्य है एमपी। सरकार दोनों में बीजेपी की थी, पर अंतर ये है कि वहाँ पे बाबा जी थे, यहाँ पर मामा जी हैं। परीक्षा के दौरान नकल, उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा हुई यूपीएसआई की, ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके से, मैं अभी प्रूफ बताऊंगा, हर तरीके से नकल हुई वहाँ पर। चाहे वो ब्लूटूथ के माध्यम से हो, सॉल्वर बिठाने के माध्यम से हो, सिस्टम हैक करके हो, किसी भी तरीका हो, हर तरीके से वहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन हमारे इधर पे पटवारी भर्ती में ऐसा कोई भी केस पूरी भर्ती के दौरान देखने को नहीं मिला। परिणाम वहाँ भी चुनाव से पहले आए थे, यहाँ भी चुनाव से पहले आए हैं। आरोप वहाँ पर धांधली के लगे, यहाँ पर सिर्फ शंका, जिसकी वजह से आपने सारे छात्रों की लंका लगा दी। निर्णय वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भर्ती को नहीं रोका, भर्ती प्रक्रिया चलती रही और आपने रोक लगा दी। उन्होंने जो आरोपी पकड़े, एसआईटी गठित करके 351 आरोपी को पकड़ा। कैसे पकड़ा, कैसे ट्रैप बिछाया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपका तो आपने आयोग बनाया है, जांच आयोग, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं अभी, तो ये तो पता नहीं है। सरकार की मंशा वहाँ पे नौकरी देने की थी, आपकी मंशा पता नहीं चल रही है। पूरी पब्लिक में यही जा रहा है कि मामा तो फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, नौकरी दे के उनको तनख्वाह कैसे देंगे, नौकरी नहीं देने वाले मामा। और जो भी लोग मेहनत से पास हुए हैं उनके परिवार वाले उनको ये बोल रहे हैं कि, उनके परिवार वाले क्या, उनके मोहल्ले पड़ोस और उनके साथ वाले जो भी दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये इतना मेहनत करके ये नौकरी नहीं ले पाया, इतनी मेहनत से ये परीक्षा पास किया, 5-5, 6-6 साल तैयार करके, तो अब नौकरी लेना मुश्किल है, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका आत्मविश्वास टूट चुका है, उसका मनोबल टूट चुका है, पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुका है कि सरकार की तो मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी नौकरी नहीं ले रहा है। कुछ लोगों के संदेह के आधार पर पूरी भर्ती को इन्होंने रोक दिया। उसके साथ 4-6 भर्तियां और लटका दी, पूरे 40,000 बच्चों के रिजल्ट लटका दिए, जिससे कि सीधा सीधा यही आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी तो मन से ही नहीं थी नौकरी देने की और आपने जानबूझकर ये सब किया हुआ है। तो मामा जी बस इसी चीज़ के मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको, आपके बारे में जनता सोच क्या रही है। आपके बारे में जनता यही सोच रही है कि मामा नौकरी नहीं देना चाहते, मामा तो बस नौकरियों को लटकाना चाहते हैं। तो मामा जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चों के परिवार
उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनके पड़ोसी जो उनको 4 साल 5 साल से तैयारी करते देख रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि यार तुम तो 5-6 साल से तैयारी करे थे। उनकी स्थिति उनको पता है कि ये नहीं देगा, इसके पास है ही नहीं 15 लाख। बस वो ये देख रहे हैं कि ये मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं ले पा रहा है, सरकार की तो मनसा ही नहीं है नौकरी की देने की, वही चीज़ है। अब अगला है कि भाई निष्कर्ष, जो उत्तर प्रदेश में बाबा जी तो चुनाव जीत गया, भाई आपका पता नहीं है। बस आपके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ, अगर आप समझें तो समझ जाएं। ये देखिए, पूरे मेरे पास सबूत है, मैं सब बताऊंगा। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे ने ये लेटर लिखा है, जैसे हमारे इधर भी वायरल हुए थे, कि 160 जो क्वेश्चन आए थे उनमें से 158, 57, 56, 55 ऐसे ऐसे इतने क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व कर दिए। मतलब कहने की बात है कि 160 में से 158, यहाँ 200 का पेपर था और 170-75 नंबर लाने पे बवाल हो रहा, वहाँ पर 160 में से 158 नंबर तक स्कोर किए। ऐसे बच्चे जो 2 महीने पहले हुए पेपर में 100 में से 30 नंबर भी नहीं ला पाए थे, वो बच्चों ने इतना खतरनाक स्कोर किया। जहाँ पर आपको IPC, CRPC, मूल विधि जैसे, संविधान जैसे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट थे, उनमें तो बच्चों को ऐसा असंभव लगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जब एग्ज़ाम प्रक्रिया चल रही थी तब कई तरीके के सॉल्वर गैंग और हैकर पकड़े गए। तो मैं बता देता हूँ, देखिए आप, दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक कर हल किया प्रश्न पत्र, STF ने ये चीज़ बताई है। फिर आगे ये देखिए, इस तरीके से सिस्टम पे रिमोट पे लेकर के पेपर को सॉल्व किया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर सिविल PAC 2020-21, ऐसे करके। ये तो हमारी भर्ती में हुआ ही नहीं है। ये पूरा पेपर रिमोट पे लेके लाइन बिछा के वहाँ पर नकल कराई गई। तो पहला तो सबसे बड़ा काम यही हो गया कि ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर नकल कराई, सिस्टम को हैक करा के नकल कराई। फिर अगला ये देखिए, ये बच्चा यहाँ पर हाईटेक तरीके से ब्लूटूथ वगैरह लगा के ये एग्ज़ाम में गया था, जिसको बाहर कोई आदमी इसको आंसर बता रहा था और ये उसको लगा रहा था। कई जगह सॉल्वर बिठाकर परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के आदमी भी गिरफ्तार हुए। 15 लाख में दरोगा बनने वाले गिरोह को दबोचा। ये सारी न्यूज़ यहाँ, अरे भाई साहब, कानपुर जेल में बंद युवक, भाई साहब जेल में बंद युवक भी दरोगा परीक्षा पास हो गया था। तो मामा जी ऐसे तो धांधली के आरोप कहीं पे लगे ही नहीं हमारी भर्ती। अरे ये तो अपने में लग गया, हिंदी लिखने नहीं आती लेकिन पास की परीक्षा। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे आरोप यूपी भर्ती जो SI भर्ती परीक्षा है उस पर लगे, लेकिन उससे वहाँ पे बाबा जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी। कैसे निपटे वो मैं आपको बताऊँगा। आधे घंटे खाली बैठे रहे, फिर 3 सेकंड में पेपर हल किया। वाह, ये वही, ये देखो लल्लन टॉप, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। तो यहाँ पर तो लल्लन टॉप के खुद मालिक जो है सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने ये खबर को चलाया था। आप 2 घंटे का पेपर 3 मिनट में सॉल्व कर दिया। वाह, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद बताई। ये मैडम है प्राची सिंह, इन्होंने जितने भी लोगों को ये पकड़ती थी उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी कि इतने बच्चों को आज पकड़ा। ये ऐसे ऐसे पकड़ लेती थी। ये कैसे पकड़ लेती थी मैं अभी बताऊँगा आपको। 59 सेकंड में हल कर दिए 60 प्रश्न, 4 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। तो पहले तो आरोप लग रहे थे, लेकिन अभी ये 2-3 न्यूज़ आपने देखी होंगी, यहाँ पर गिरफ्तारी वाली न्यूज़ आ रही हैं। तो ये कैसे, ये यहाँ पर सदन में कैसे इन्होंने जवाब दिए। फर्जी प्रमाण पत्र वाला भी आया था कि यहाँ पर जो आपके फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर भी कुछ बच्चे आए थे, जैसे कि कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई। लेकिन सरकार की मजबूत जो इच्छा शक्ति, नौकरी देने की मनसा के चलते उन्होंने SIT गठित करी, SIT, और उन्होंने एक ट्रैप बिछाया। ट्रैप क्या था कि जो भी 140 से ऊपर वाले छात्र थे उनको एक पर्टिकुलर DV सेंटर पे बुलाया गया और वहाँ पर उनसे, जैसे कि हमारे टॉपरों पे संदेह हो रहा है, इसी संदेह के आधार पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो बेसिक क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि अपने छोटा सा एक पैराग्राफ लिखाया जाता है, वो पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे थे। तो संदेह तो हुआ और उस संदेह के आधार पर उन 140 से ऊपर जो भी लड़के लोग, जो भी बच्चे DV में आए थे, उन सबको बुलाया गया पर्टिकुलर सेंटर पर और उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछे गए। तो जिन पे संदेह था उनमें सभी लोग नकलची नहीं थे। कुछ लोग जो आंसर नहीं दे पाए उनको पेंडिंग में डाल दिया गया। क्या? पेंडिंग में डाल दिया गया। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई। फिर उन्होंने घोटाला उगला, जैसे कि इन लोगों ने उगला, तो उन पर FIR दर्ज हुई। मतलब अभी आपने नौकरी दे नहीं दी, अभी रिजल्ट आया है, अभी आपका DV होगा। DV के टाइम पे ये सब लोग आएंगे, वहाँ पर आप थंब इम्प्रेशन भी लगते हैं। तो किसी ने अगर गलत थंब इम्प्रेशन से अगर परीक्षा पास की है, दूसरे आदमी को बिठा के परीक्षा पास की है, तो वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा। आप वहाँ पर जो भी संदेही छात्र हैं जिनके एक तय सीमा से ज़्यादा नंबर आए हैं, तय सीमा तो कुछ थी नहीं, लेकिन संदेह हो जाता है कि इतने नंबर
इस छात्र के जिसका IQ इतना है कैसे आ सकते हैं? उस छात्र को आप वहाँ पे बुलाइए, उसका आप भी डीवी के टाइम पर एक टीम बिठाइए, 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की। यूपीएसआई में 5 लोगों की थी, मेरा खुद का डीवी वहाँ पे हुआ था। तो 5 लोगों की टीम थी जिसमें वो बेसिक से क्वेश्चन पूछते थे। अगर उनका आंसर नहीं दे पाता था कोई छात्र तो उसको संदेह किया जाता था, फिर उसकी डीप तरीके से उसकी जांच की जाती थी, उसका पूरा एग्जाम का रिकॉर्ड निकाला जाता था, उसके पूरे CRL निकाले जाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 59 सेकंड में 60 प्रश्न कैसे हल कर दिए, ये CRL निकाल के वहाँ पर पता चला कि इसने 59 सेकंड में 60 क्वेश्चन टिक किए हुए हैं। तो वहाँ से इनको निकाला गया एक एक आदमी को और इनको पकड़ा गया और 351 बच्चों को वहाँ से पकड़ के 351 फर्जी लोगों को पकड़ के बाहर किया गया और बाकी जो मेहनती छात्र थे उनको नौकरी दी गई। ये फर्जी प्रमाण पत्र वाले भी वहाँ पर पकड़े गए, क्योंकि जब डीवी होता है तो एक एक प्रमाण पत्र की जांच होती है। आप सख्ती से प्रमाण पत्रों की जांच करवाइए, वहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र वाले भी पकड़े जाएंगे। जो भी फर्जी आदमी है सब पकड़ा जाएगा। लेकिन आपने परीक्षा पे रोक लगा दी और आप कैसी जाँच कर रहे हैं उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कब तक जाँच पूरी होगी। और जो भी एक तरीके का जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनमें निराशा का माहौल है, हतोत्साहित हो गए हैं। और उनकी जो फैमिली हैं, उनके परिवार वाले हैं, मोहल्ले पड़ोसी हैं, उनके यार दोस्त हैं जो उनको सालों से मेहनत करते देख रहे हैं, वो अब यही बोल रहे हैं कि मामा की तो मन से ही नहीं है नौकरी देने की, नहीं तो तुमने तो मेहनत करी है, तुम्हारे पास तो अगर पैसे होते तो तुम पहले भी दे लेते। तो कोई भी इंसान अब उस बच्चे को हीन भावना से तो नहीं देख रहा है, लेकिन अब आपको हीन भावना से ज़रूर देख रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं थी नौकरी देने की। लेकिन अगर आप अभी भी इन 19,000 लोगों को नौकरी दे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे चले जाएंगे। वही चीज़ है, ये देखो यहाँ पर बाबा जी थे, इतने आरोप लगे और इन्होंने वही उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा थी उसको निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 9,055 जो आपके सब इंस्पेक्टर थे उनको प्रधानमंत्री के मौजूदगी में इन्होंने नियुक्ति पत्र का वितरण किया और एक जोर शोर से डंके की चोट पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया। तो मामा जी ये तो इतना तो घोटाला, इतने तो सबूत, इतनी तो मीडिया कवरेज आपके इसमें पटवारी में हुई ही नहीं है। तो आप तो पता नहीं किस संदेह और शंका के आधार पे आपने ये रोक का जो है निर्णय ले लिया है। तो अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप अगर चाहें तो जो आपने गलती करी है उस गलती को आप बहुत बड़ी गलती साबित होने से बचा सकते हैं और आप अभी भी जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनके मन में अपनी जगह बना सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, जो 19,000 जो पद अभी जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं, जिनके रिजल्ट आ गए हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरण कीजिए 1 महीने के अंदर, नहीं तो आचार संहिता लग जाएगी, आप कुछ ना कर पाएंगे। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपका रोक लगाने का फैसला कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आपको तो मैंने एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया दिखा दी जिसमें हर संभव तरीके से भ्रष्टाचार हो सकता था, लेकिन उससे निपटने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप बच्चों को जो फर्जी वाले जो लोग हैं उनको ट्रैप में फंसा सकते हैं। डीवी के टाइम पर आप उनको फंसा सकते हैं, उनकी जिन पर संदेह है उनके संदेह की जाँच आप उनकी कर सकते हैं और उनको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। बाकी आपने जो जाँच आयोग बिठाया है उसकी भी जांच चलने दें, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को खोलकर और इन लोगों को जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको आप नौकरी दीजिए। इससे आपकी मंशा जाहिर होगी कि आप नौकरी देना चाहते हैं। वरना अभी तो पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी और उनके परिवार, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनके मन में भी यही है कि मामा नौकरी देना ही नहीं चाहते, वो बस भर्ती को फंसाना चाह रहे हैं और चुनाव निकलवाना चाह रहे हैं। ये रियल फैक्ट है, ये चीज़ आप जान लो, यही है। कोई ये नहीं बोल रहा कि ये भर्ती में इतना घोटाला, सबको पता है कि कुछ संदेह जरूर है उन लोगों पर, तो वो आप उससे निपट सकते हो। लेकिन सबको आपने रोक कर आपने ये हज़ारों लोग हैं और उनके लाखों में उनके जो उनके आसपास के लोग हैं, इन लाखों जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आपने हीन भावना पैदा कर ली है अपने प्रति। अपनी सरकार की 1 लाख नौकरी देने की मंशा के प्रति अगर आप सच में 1 लाख नौकरियां देना चाहते हैं तो ये 19,000 नौकरियों को आप सितंबर के आखिर तक कंप्लीट कीजिए, तभी आपको इन अभ्यर्थी और इनके परिवार का वोट मिलेगा। बाकी जो ये लोग वोट कैसे करते हैं अभ्यर्थी, ये चीज़ में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो परीक्षा का जो कट ऑफ होता है उसके आसपास जो लोग होते हैं ना, सिर्फ वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी जो 10 लाख लोग बैठे थे उनमें से 9 लाख लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता धांधली से, ना किसी चीज़ से। जो 1 लाख लोग रहते हैं ना डिजर्विंग, वही लोग जो जिनको आप नौकरी देना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को फ़र्क पड़ता है और उन्हीं लोगों में डिप्रेशन है, उन्हीं लोगों में हीन भावना है, उन्हीं लोगों में
हतोत्साहित वो लोग हो रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनके जो मिलने वाले दोस्त हैं, जो उनको 5 साल 6 साल से देख रहे थे तैयारी करते हुए कि यार तुम 5 साल से इस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो और आपकी नौकरी पर ऐसे रोक लगा दी गई। ऐसे किसी भी चयन प्रक्रिया में आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत से पेपर निकालो और उसको रोक दिया जाए और उसका ऐसा कोई निर्णय भी ना आए कि ये पूरी होगी भी या नहीं भी, तो कैसी हीन भावनाएं, कैसे मनोबल अभ्यर्थियों का टूटता है, ये चीज़ आप समझ नहीं रहे हैं। तो मामा जी इस चीज़ को समझिए, मनोबल तोड़ने का काम मत कीजिए। आज कोई भी छात्र मध्य प्रदेश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मन नहीं लगा पा रहा है, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि इनको तो नौकरी देनी नहीं है। उनके परिवार वाले ये सोच रहे हैं कि 4-6 लोग जिन पे शंका थी, उनके चलते आपने पूरे 40,000 बच्चों का जो भविष्य, जो अभी जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, उनका भविष्य आपने लटका दिया। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो संदेह हो रहे थे, उन संदेह से बढ़कर आपकी मंशा पर अब संदेह हो रहा है, तो आप अपनी मंशा को खुलकर जाहिर कीजिए और नौकरी पर लगी रोक हटाकर नौकरी देने का प्रयास कीजिए। और अभी 1 महीने का टाइम है, तो सितंबर के आखिर तक आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण करके अपना जो आपने वादा किया था उसको पूरा कर दीजिए और डंके के चोट पर नौकरी दीजिए। और जो भी डीबी में आएंगे उनको आप पकड़ते रहिए, वहाँ पर एक टीम बिठा दीजिए और पकड़ते रहेंगे। अभी आपकी जांच भी चलाते रहिए। यहाँ तक कि ये बच्चों ने तो ये भी बोल दिया कि शपथ पत्र के साथ 500 रुपये का शपथ पत्र बहुत मायने रखता है, उस पर ये लिख के दे देंगे कि इस शपथ पत्र के साथ हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर हम किसी भी स्टेज में, अभी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, 3 साल का भी होता है जैसा कि अभी तक था, तो आप जितने का भी करना चाहें उस प्रोबेशन पीरियड में इन पर अगर कोई भी इन पर फर्जीवाड़े का आरोप अगर सिद्ध होता है तो इनको इनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया जाए, पर इनको नौकरी दी जाए। तो बस यही आपके लिए एक मेरी छोटी सी सलाह थी। अगर आप माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक।